बढ़ती हुई उम्र है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो कैसे सरल योग अभ्यास आपको करना चाहिए जिससे आप इन्हें नियमित भी कर पाएँ और सरल तरीके से, आसान तरीके से भी इनका अभ्यास कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीक्वेंस को। तो आज हम इस तरीके से अपनी एक लेग को सीधा रखते हैं, एक को फोल्ड कर लें और धीरे धीरे लेग को ऊपर लेकर आएँ। फिर धीरे से नीचे प्रेस करें और इस अभ्यास को आप कम से कम 20 बार दोहराएंगे। इसमें 10 बार ऊपर लेकर आएं और 10 बार ही नीचे की तरफ घुटने को दबाने की कोशिश करें। तो इसे आपका हिप जॉइंट है ये धीरे धीरे खुलेगा, लेग्स मसल्स स्ट्रोंग होंगी, कमर के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस अभ्यास को दोनों तरफ से करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों हाथों से लेग को इस तरीके से होल्ड कर लें और धीरे धीरे अपनी लेग को जितना हो सकता है घुटने को पीछे ले जाते हुए 20-30 बार आराम से अभ्यास करें। जितना पीछे ले जाएंगे, जितने अच्छे नंबर में आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना असरदार ये प्रैक्टिस रहेगा। हर अभ्यास को दोनों तरफ से करना है। यहाँ मैं आपको केवल एक एक साइड से इन अभ्यास को बता रही हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस बटरफ्लाई यानी कि बद्धकोणासन। दोनों लेग्स को जितना पीछे आप ला सकते हैं उतना पीछे आप ले आएंगे। इसके बाद दोनों हाथों की मदद से दोनों लेग्स को फोल्ड कर लें, फिर दोनों को नीचे की तरफ दबाएं और इस तरीके से आप शुरू में 10-10 बार इस अभ्यास को करें और फिर धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ाते चले जाएं। 20 से 30, 30 से 40। हमेशा हर अभ्यास के नंबर को बढ़ाने की कोशिश करते रहें। हर 15-20 दिन बाद हर अभ्यास के 5 नंबर आप बढ़ाते चले जाइए, जिससे उसका असर भी आपको मिलता रहेगा। इसके बाद फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पर अपनी दोनों लेग को सीधा कर लें इस तरीके से और फिर सीधा करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखें और पीछे देखने की कोशिश करें, श्वास बाहर छोड़ें। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से दोनों तरफ आप इस अभ्यास को दोहराएं। एक बार लेफ़्ट साइड देखें, एक बार राइट साइड देखें। इससे आपकी कमर की जो मसाज होगी, आपकी रीढ़ फ्लेक्सिबल, कमर दर्द में आराम मिलेगा, पेट में आपको फ़ायदा होगा, पेट आपका दबेगा तो आपकी पेट की सफाई, गैस अगर बनती है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ फिर सीधा बैठते हुए यहीं पर धीरे धीरे इस तरीके से मथनी आसन का भी अभ्यास करेंगे। तो इसको 1-1 मिनट करते हुए कम से कम आप 2 बार इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे। तो ये छोटी छोटी सी सरल सी अभ्यास है। आप किसी भी उम्र में हैं तो इन अभ्यास को आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आप नीचे भी नहीं बैठ पा रहे तो बेड पर बैठकर भी आप इन अभ्यास को आराम से कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि नियमित रूप से इन अभ्यास को करते रहिए। फिर दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे रख लें और अपनी एक लेग को धीरे धीरे ऐसे साइड में ले जाते हुए प्रैक्टिस करें। ध्यान ये रखना है कि जितना हो सकता है इस तरीके से पीछे ले जाइए। शुरू में 10 बार, फिर नंबर को बढ़ाते चले जाएं। 20 बार तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों तरफ से इसी अभ्यास को दोहराना है। इसके बाद फिर क्या करें, फिर यहीं पर अपने पंजों को आगे पीछे इस तरीके से स्ट्रेच करें। यहाँ पर भी 10 से 20 बार इन अभ्यास को करते हुए फिर रोटेशन करें। 20-20 बार रोटेट करते हुए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में आपको रोटेट करना है। रोटेशन, ये लेग्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर कुछ कंधों की, हाथों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहीं पर अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से रख लें और धीरे धीरे पूरा कंधे को खोलते हुए 10-10 बार इस अभ्यास को आप दोहराते चले जाएं। हर जोड़ को, हर अंग को, हर मसल्स को थोड़ा थोड़ा मूव करने की कोशिश करें। हर एक का अभ्यास करें इसी तरीके से।
इस अभ्यास को पूरा करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ साइड बेंडिंग्स का अभ्यास भी करेंगे। तो इसके लिए आप अपोजिट नी को होल्ड कर लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से झुकें, 30 सेकेंड होल्ड करें, फिर दोनों तरफ से इसी अभ्यास को आपको दोहराना है। तो इससे भी आपकी साइड्स मसल्स भी स्ट्रेच होंगी, आपकी कमर को मजबूती मिलेगी और आपके पेट को भी इससे फ़ायदा होगा, जो गैस की समस्याएं हैं उन सब में। और लास्ट में फिर यहाँ पर क्या करें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पीछे इस तरीके से क्रॉस करते हुए सामने देखें। ये अभ्यास आपके पाचन को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ पाचन भी मंद हो जाता है, पाचन की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और फिर यहीं पर अपनी नाभि को दोनों हाथों से दबाएं, 1-1 मिनट दोनों अभ्यास को होल्ड करते हुए आगे झुकें इस तरीके से, और यहाँ भी 1 मिनट रुकें। ध्यान रखें, आपको अगर हर्निया की समस्या है, अल्सर है या प्रेगनेंसी है तो इस अभ्यास को आप ना करें। तो ये छोटा सा अभ्यास है, और ऐसे ही सरल योग क्रम जानने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।